लॉजिकल ऑपरेटर आज हमारा टॉपिक है। लॉजिकल ऑपरेटर एक तरह से, जैसे कि हमने कंपैरिजन पढ़ा, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या होता है? दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है, ठीक। अब मैं एक अगर कंपैरिजन या एक कंडीशन लिखता हूँ, कंपैरिजन को हम कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम एक से ज्यादा कंडीशन का अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर एक तरह से दोनों को कंबाइन करने का काम करता है। कंबाइन मतलब जोड़ने का, कंडीशन, दो कंडीशन या तीन कंडीशन एक साथ लगाना हो तो उसके लिए हम लॉजिकल यूज करते हैं, ठीक। कि जब मुझे अ, चार कंडीशन लगाने हों तो लॉजिकल, इसका हम आखिर बोलते क्यों है, लॉजिकल बोलते क्यों है? लॉजिकल का मतलब ये होता है कि इसमें जब कंडीशन लगाते हैं तो उसकी लॉजिक्स यहाँ पे डिपेंड करती है कि हम एंड लगाएं या और लगाएं। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड एक तरह से एक लॉजिकल ऑपरेटर है कि ये कब डिफाइन की जाती है, ये लॉजिक कब लगाई जाती है, तब जब हमारा जो क्या होता है, जो एंड ऑपरेटर है, अगर दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन क्या हो, अगर नॉन जीरो हो, नॉन जीरो का मतलब वन हो, देन कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है। तो अगर चार कंडीशन हो तो चारों कंडीशन अगर नॉन जीरो हो तब भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक फेल हो जाए, मतलब कि कोई एक ही फेल हो जाए, चार है तो एक फेल हो जाए तो क्या होगा, आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। फॉल्स मतलब जीरो, ठीक। देन और क्या करता है? तो और कंडीशन ये डिफाइन करता है, और लॉजिकल ऑपरेटर भी हमको डिफाइन करता है कि आपका अगर मल्टीपल कंडीशन आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका एक तरह से क्या हो सके, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है, अगर मान लो चार कंडीशन है तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है, तीन फॉल्स हो गए तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारे फॉल्स हो गए तो क्या होगा, ठीक है, तो आपका फॉल्स आएगा। मतलब कि अगर एक भी नहीं सही हुआ उस सिचुएशन में फॉल्स आएगा, ठीक। और नॉट क्या करता है? नॉट एक कॉम्बिनेशन के लिए नहीं यूज किया था, ये क्या होता है, किसी भी लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने के लिए होता है कि अगर लॉजिकल स्टेट अगर ट्रू और फॉल्स आपको मिल रहा है तो उसको, अगर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू में कन्वर्ट करेगा, ठीक। ठीक है? तो ये रिवर्स लॉजिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो हम अलग अलग लॉजिक या अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं, ठीक। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो मान लो मेरे पास एक एज मैंने रख लिया, ठीक। एज मैंने डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे एज यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एज मैंने बना लिया और एज के साथ साथ मैंने लिख दिया सैलरी। तो कंडीशन ये है कि मैं ये देना चाहता हूँ, मुझे उसी का इंक्रीमेंट करना है जिसकी एज क्या हो, 25 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 25 एज, ठीक। 25 से ज्यादा हो, और उसके साथ साथ क्या हो, सैलरी अगर 20,000 से कम हो तो उसका कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, उसका 10% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए, अगर ट्रू होगा, फिर अगर कम होगा तो ये दोनों कंडीशन मैच हो तभी जाके ट्रू आना चाहिए, ठीक। तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, तो दोनों के लिए अब मैं इनपुट करूंगा सीन। तो मैं लिखूंगा सीन, सॉरी, सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा ना, तो यहाँ पे मैसेज डालूंगा आप, क्या, एंटर योर एज, एंटर योर एज। फिर उसके बाद हम एंडल डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद सीन, एज, देन सी आउट, इंटर योर सैलरी, ठीक। उसके बाद सीन सैलरी, ठीक है। देन ये डिफाइन कर लिया आपने, दोनों को इनपुट ले लिया, मैसेज दिया, इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट,
इज इंक्रीमेंट अलाउड, कि इंक्रीमेंट अलाउ होगा या नहीं, ये मैसेज आएगा। तो यहाँ पे मैं अब कंडीशन दूंगा। ठीक, तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, एज ग्रेटर देन 25 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन 25। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद मैंने कहा एंड। तो एंड के लिए क्या होता है, ये सिंबल लगाया जाता है, एंड परसेंट डबल एम परसेंट यूज किया जाता है, कि दोनों सही होना चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इंक्रीमेंट तभी अलाउ होगा जब ये ट्रू रिटर्न करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन 25 एंड सैलरी लेस देन 20,000। ठीक है, एंड देन उसके बाद एंड। ठीक, ये अब यहाँ पे रन करता हूँ। अब मैंने सबसे पहले एज बुक किया, जैसे मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया। तो सैलरी लिखी, तो सैलरी मेरी 25 मैंने डाल दिया, लेस देन डालना था ना, तो लेस देन डाल देता हूँ, 12,000 डाल देता हूँ। ठीक है, जिससे एक कंडीशन तो मैच हो, लेकिन एक कंडीशन पहला वाला मैच नहीं होगा, ग्रेटर देन 25 नहीं है, तब क्या होगा, जीरो हो गया, फॉल्स आ गया, मतलब जीरो। ठीक, तो इंक्रीमेंट अलाउ है, नहीं है, मतलब उसने कहा नहीं अलाउ है, इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब एक फेल हो गया कंडीशन। ठीक है, अब मैं दोनों कंडीशन को पास करने की कोशिश करता हूँ, मतलब दोनों सिचुएशन कि एज क्या होना चाहिए आपका, कह रहा है कि ग्रेटर देन 25। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन 25 मतलब 26 कर देता हूँ, सॉरी 26 कर दिया मैंने, और सैलरी में डाल देता हूँ क्या, 18,000। अब क्या आएगा, वन। तो इज इंक्रीमेंट अलाउ, वन, यस। ठीक, तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा कंडीशन। अब इसी तरीके से हम क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको मोस्टली क्या होता है हम टेस्टिंग कंडीशन में यूज करते हैं, कि जब कंडीशन टेस्ट हो तो वो चीजें अप्लाई हो। ठीक है, तो इसी तरीके की कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। तो अब मान लो ये डिफाइन हो गया हमारा एंड। ठीक, अब मैंने कहा कि कोई एक कंडीशन मैच हो जाए, तो यहाँ पे तो एंड हो गया। अब मैंने अगर और लगा दिया यहाँ पे, और कैसे लगाया जाता है, ऐसे, मतलब अब दोनों में से कोई एक मैच होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा एज 12 दे दिया, और सैलरी दे दी यहाँ पे 30,000। तो क्या दोनों कंडीशन मैच हुआ। इस सिचुएशन में दोनों अगर नहीं मैच हो रहा तो दोनों में फॉल्स आ गया। ये पहला वाला क्या है, और एंड है, दूसरा और का है, तो दोनों फॉल्स आ गया। ठीक, लेकिन अगर एक को मैं ट्रू करूं तो दोनों में क्या आएगा, तो मैं एक एज वाले को ट्रू कर देता हूँ, मैंने 20 कर दिया, 30 कर दिया, और सैलरी वाले को मैं फॉल्स कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ। ठीक, तो पहला कंडीशन ट्रू कर दिया मैंने, और दूसरे को गलत डेटा डाला। ठीक है, तो क्या होगा, और वाला ट्रू हो गया, मतलब कि एक कंडीशन मैच होगा तो वो ट्रू दे देगा आपका रिजल्ट। ओके, तो ये आपका क्या होता है, एक तरह से डिफाइन हो जाता है कि जब भी हम एक कंडीशन अगर ट्रू करते हैं या कोई भी एक डेटा सही डालते हैं, कंडीशन से मैच हो जाता है, तो और वाला क्या ट्रू दे देता है। लेकिन एंड वाला क्या करता है, एंड वाले लॉजिकल ऑपरेटर में इस सिचुएशन में आपका कि जब तक सारे कंडीशन मैच नहीं होते, सारे क्राइटेरिया मैच नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं करते, तब तक वो आपका ट्रू नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो कंडीशन आप जितने भी आप कंबाइन करना चाहो कर सकते हो, उसके लिए आपको उतने कंडीशन उतने डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एज और सैलरी पे अप्लाई किया, और भी चीजें डेटा ज्वाइनिंग पे अप्लाई कर सकते हो, और एक और डेटा अगर अगर अब आते हैं कि मान लो हमने ये डिफाइन किया, अब मैंने यही चीज अप्लाई की, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया कि ये एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, और का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे और का, हाँ सर, एंड का यूज कर लें यहाँ पे, एंड और नॉट।
ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया जो रिजल्ट है, ठीक है। तो जो रिजल्ट है, जैसे मैंने कहा ये आपका जो रिजल्ट है, जैसे कि ये कंडीशन, तो किसी कंडीशन के साथ लगा सकते हैं या पूरा कंडीशन कंबाइन करके, जैसे कि ये पूरा जो कंडीशन आ रहा है इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, या मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है मैं इसको लिख दूं क्या, नॉट, ब्रैकेट में डाल के, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं और के साथ डिफाइन करता हूँ, एंड लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन 25 होनी चाहिए, ठीक। देन एंड सैलरी लेस देन 20,000। तो इसका मतलब क्या होगा, सैलरी लेस देन 20,000 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स कर दिया उसने। तो अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000, सॉरी, यहाँ पे हम एज हम डालेंगे सबसे पहले, इंटर एज, इंटर एज। तो यहाँ पे डाले ना मैंने इंटर एज, तो एज में डालता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 26, ठीक है। और सैलरी में डालता हूँ 21,000, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 आ गया। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मतलब ये भी मैच कर गया। अब मैं फिर दोबारा रन करता हूँ। तो हमने पहले क्या दिया था सिचुएशन, कि सैलरी ग्रेटर देन 25 हो, ठीक। सॉरी, एज ग्रेटर देन 25 हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी, इसको फॉल्स कर देते, ठीक है, या ट्रू कर देते, 26 कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी लेस देन, तो लेस देन करेंगे तो यहाँ पे 18,000। तो पहला कंडीशन तो मैच हो गया, ये भी कंडीशन मैच हो रहा है, लेकिन नॉट लगाने से क्या हो रहा है, वो रिवर्स हो जाता है। तो क्या है, ये 0 रिटर्न करेगा, और आर वाला 1 हो गया, और एंड वाला तो आपका मैच कर गया क्योंकि वो लेस देन था, वहां पे मैंने नॉट नहीं लगाया था, रिवर्स नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैंने मैच करा दिया, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इस वजह से क्या है, इसका फॉल्स आ गया, ठीक। तो नॉट क्या करता है, किसी भी कंडीशन को अगर मैं ये पूरे को रैप करके नॉट लगा दूं, तो जो ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो नॉट होता है वो रिवर्स कर देता है कंडीशन, ठीक है, क्लियर। तो इसमें कुछ डाउट है आपको अभी, विकास? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं यूनिटी ऑपरेटर। तो यूनिटी ऑपरेटर होता क्या है, यूनिटी का मतलब एक तरह से जो एक सिंगल ऑपरेटर के साथ काम किया। तो यूनिटी में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ काम करेंगे, ठीक। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और उसमें किस तरह के ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं, करता क्या है। तो जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो इंक्रीमेंट में दो कैटेगरीज होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि ये वैल्यूज को पहले यूटिलाइज कर लेता है, उसके बाद उसको इंक्रीज करता है, बाद में इंक्रीज करता है, और प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को इंक्रीज करता है तब यूटिलाइज करता है, ठीक है। देन, तो इंक्रीमेंट जब हम प्लस प्लस यूज करते हैं, तो वो हमेशा किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करता है, हमेशा एक वो ऐड ऑन कर देता है, +1 करते हैं, ठीक है। अगर मैं डिक्रीमेंट माइनस माइनस करता हूँ, डिक्रीमेंट करता हूँ, तो वो एक वैल्यू को डिडक्ट कर देता है उसमें से, ठीक है। तो हमेशा 1 ही डिडक्शन करता है, क्लियर। तो अब आते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। ऑपरेटर। हम्म,
अब आपको यहाँ पे मैं एक वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटीजर मैंने ए लिखा, ए इक्वल मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट। पहले मैं लिख रहा हूँ ए प्लस प्लस ए, सी आउट प्लस प्लस ए। ठीक, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा अगर मैं लिखता हूँ। अब रन करते हैं। इस लाइन में मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 8 आएगा। ठीक, और इस लाइन में क्या आउटपुट मुझे मिलेगा, 9। अब देखते हैं क्या। तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वो इंक्रीज करता है वैल्यू को। ठीक है, इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करेगा तो जब प्रिंट करने से पहले इंक्रीज होगा तो 8 आउटपुट आएगा, ऐसी बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, 8 हो चुकी है, पहले लाइन में ही 8 हो चुकी है वैल्यू, तो यहाँ पे आएंगे तो 8 ही प्रिंट होगा, उसके बाद वो इंक्रीज होगा। तो पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीज, तो इस लाइन में भी क्या होगा, 8 ही प्रिंट होगा। ठीक, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट लाइन में अगर उसको प्रिंट करूं, केवल ए को प्रिंट करूं बिना इंक्रीमेंट या के, तो इसमें मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 9 मिलेगी। मतलब कि ये कब इंक्रीज हुआ था, उसी लाइन में उसी स्टेटमेंट में इंक्रीज हो चुका था, लेकिन अप्लाई किया होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। आप जैसे समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट ब्रैकेट में मैंने लिखा ए प्लस ए प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। हाँ, ये 8 हुआ, उसके बाद हाँ बताओ कितना होगा। हाँ, दोनों 8 होगा, कितना होगा, हाँ। तो देखो यहाँ पे आपका 17 आ रहा। हम्म, अब बताओ क्यों। अगर मैं ये ब्रैकेट ना दे तो तब भी 17 आ रहा है। अब 17 क्यों आ रहा है। हम्म, हाँ, तो कहाँ पर, हम्म हम्म। लेकिन अगर मैं लिखूं ए इक्वल और ऐसे लिख दूं, ए में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी मुझे, ये बताओ। हाँ, ऐसे मैं करूँ, ठीक। अब रन कर, 17 ही मिलेगी। तो हाँ, बीच में भी प्लस है, उसी की वजह से हो रहा है कि वो क्या है, अगर हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसी स्टेटमेंट में ये आपका 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, आपका 8 एंड 9 क्या होगा, ऐड हो करके 17। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हाँ वो डिफाइन करें।
लेकिन अगर एक स्टेटमेंट होता तो क्या होता, वो आगे बढ़ करके करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ए प्लस प्लस, तो क्या आउटपुट आता हमारा 7, क्योंकि ए के अंदर वो बाद में इंक्रीज हुआ ना, ये बाद में इंक्रीज हुआ। अगर मैं ऐसे लिखूं, वही चीज अगर ए प्लस प्लस लिखूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे 7 ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम में अगर प्रिंट करूं तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा मुझे। ठीक, तो 7 और 8, मतलब कि ये वाला इफेक्ट जो जो इंक्रीमेंट हुआ वो यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, और इसका जो इंक्रीमेंट इसने किया वो बाद में। ठीक, लेकिन अगर सिंगल एक्सप्रेशन होगा तभी जा, मल्टीपल एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये काम करता है। तो मोस्टली ऐसे जब यूज किया जाता है, जब भी आपको क्या है कि पहले वैल्यूज को यूज करना हो तब जाके उसको पहले इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है। अब जैसे डिक्रीज करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि किसी वैल्यू में जो उसको एक वर्ड एक डिक्रीज करना है तो, या एक इंक्रीज करना है तो यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस प्लस, और उसके बाद ए को प्रिंट कर लूंगा सी आउट ए। तो मुझे प्लस वन करने की जरूरत नहीं है, बस ए प्लस प्लस लिखूंगा तो वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, देन अब इसमें ये डिफरेंस है कि ये आप जो लिख रहे हो ए प्लस प्लस, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ए प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस ए लिखो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही वैल्यूज को यूज कर रहे हो ना, तब तक उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाए। तो कई सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ता कि आप प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो, और कई सिचुएशन में आपका वो फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट आप सिंबल लगा रहे हो, और प्री का मतलब पहले लगा रहे हो। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है कि अगर माइनस माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या बोला, 6 मिलेगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये हमारा यूनिटी ऑपरेटर होता है। जैसे मैंने प्लस माइनस माइनस किया, फिर यहाँ पे हम प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस प्लस ए, तो ये हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, एक माइनस हुआ और दो बढ़ गया तो क्या होगा, 8 आया। एक माइनस हुआ तो 6 हुआ, 6 और दो बार इंक्रीज किया तो क्या होगा, 8 होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपका क्या होता है, दोनों में पोस्ट और प्री दोनों होता है डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट बाई वैल्यू 1 करता है।